जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है, जो भारत के अंदर बीजेपी सरकार के अंदर है, मोदी के बाद दूसरे खतरनाक तरीन शख्स हैं। एक भारतीय ऐसा है जिसका एटीट्यूड देखकर पाकिस्तानी वाह वाह करते नहीं थकते। वो भारतीय हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। भारत में जो मोदी सरकार है उसके जेर असर कुछ जाफरानी इनकलाब हमें नजर आए, जो एक कट्टर इंतहा पसंद जो रहनुमा है योगी आदित्यनाथ। यहाँ पे मातम इस चीज का करना, नारे लग रहे हैं दिल्ली में मोदी है और यूपी में योगी है, वहाँ अब ये नारे लग रहे हैं। आजकल पाकिस्तानी प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों की झलकियां देख रहे हैं। उन झलकियों को देखकर वो इस भव्य आयोजन का श्रेय यूपी के सीएम योगी को ही दे रहे हैं। कुंभ का मेला, कभी कुंभ का मेला देखा है आप लोगों ने? उसकी तस्वीर दिखाऊंगा आपको, आप जरा देखें। अपने यहाँ आटा चावल दाल के लिए परेशान पाकिस्तानियों को जब पता चला कि महाकुंभ में लगने वाले भंडारों में मुफ्त खाना मिलेगा, तब से वो सिर पर हाथ रख कर बैठे। उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी स्टेट है इंडिया की, 22 करोड़ से जायद लोग वहाँ रहते हैं। पूरे पाकिस्तान को मिला के आबादी वहाँ पे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। कहा यह जा रहा है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आर्म ट्विस्ट की जा रही है कि वो बीजेपी के विजन को फिल्मों में आगे बढ़ाए। मोदी की हुकूमत में इंडिया इतना मजबूत हुआ है, इतना मजबूत हुआ है कि कोई मुल्क भी इंडिया की तरफ आंख उठा के देखने की जुर्रत भी नहीं करता। मोदी के होते हुए ना तो गज़वा हिंद हो सकता है और ना ही भारत के अंदर मुसलमानों की हुकूमत आ सकती है। योगी आदित्यनाथ, मुझे पता है कि ये इनको अंडर ट्रेनिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, ये फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे तैयार कर रहे हैं और उनका एक ही नारा है, अखंड भारत। अखंड भारत का मतलब क्या है? अखंड भारत का मतलब सबको पता है। क्या ये गैर मामूली बात है? डॉक्टर साहब, सब्र योगी आदित्य ये कौन है? और याद रखें कि योगी आदित्यनाथ जो है, he is being termed as the future prime minister of India। किस दुनिया के लोग हैं ये समझते हैं हम पागल है। कोई मुल्क भी इंडिया की तरफ आंख उठा के देखने की जुर्रत भी नहीं करता। तालिबान जानते हैं कि अगर उन्होंने इंडिया की तरफ रुख कर लिया ना, उन्हें पता है कि अगर वो इंडिया की तरफ उन्होंने रुख किया तो एक एयर स्ट्राइक उनका इंतजार कर रहा होगा। कि पाकिस्तान तो बकौल उनके भिखारी हो गया है, वहाँ तो खाने पीने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है लोगों के पास। तो अब जो है जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लोग हैं वो भी भारत को ज्वाइन करना। योगी साहब जो हैं वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायर ब्रांड क्लरिक, ठीक है, एंड उनके बारे में जो मशहूर है, ही इज एन अनअपोलोजेटिक हिंदू नेशनल। मोदी ने भारत को तब्दील करके रखा है। मोदी के होते हुए भारत के अंदर कोई शरिया कानून नहीं आ सकता है और शरीयत के मुताबिक भारत को नहीं चलाया जा सकता। लग रहा है कि भारत जो एक सख्त गिर इंतहा हिंदू रियासत बनने जा रहा है। कि बीजेपी और मतलब है कि बहुत ज्यादा मजहब और सियासत, और वहां के ये चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा, इनकी गवर्नेंस के बारे में कहा जाता है कि इनकी गवर्नेंस अच्छी रही है, यानी इनकी गवर्नेंस को बुरा नहीं कहा गया। ये तो अब जुबान ज़द आम पे है जी कि 4 जंग हमने शुरू की और 4 हारे हैं, और उस ना सिर्फ जंग हारना और बाइज्जत तरीके से ऑनरेबली हार जाने में बड़ा फर्क होता है। कई दफा हार में भी एक ऑनरेबल रास्ता होता है, लेकिन जिस तरीके से हुआ वो आपके सामने है। इंडिया तो जा रहा है कंप्लीट वो इंतहा पसंदी की तरफ और मजहब की बुनियाद के ऊपर अपनी पूरी सियासत चलाने की तरफ। तो पाकिस्तान के हवाले से अभी देखिए वो इंडस वाटर कमीशन के भी डायलॉग शुरू हो रहा है। तो मुझे इन सारे डायलॉग का नतीजा कुछ मस्बत नजर नहीं आता, वैसे हमारी पॉजिटिव नजर नहीं। यूपी की पॉपुलेशन है दैट इज अबाउट 200 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट द साइज ऑफ द पाकिस्तान। जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जितने हम लोग टोटल मौजूद हैं, उतना तो इंडिया का ये सूबा है। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इन दिनों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी लोग योगी आदित्यनाथ और उनकी प्रशासनिक कुशलता की प्रशंसा कर रहे हैं। उनकी नज़र में महाकुंभ का आयोजन भारत के विकास और धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण है। वहीं पाकिस्तान में बढ़ती स्थिरता और अराजकता के बीच यह भव्य आयोजन उनकी दुखती रग पर चोट कर रहा है। योगी आदित्यनाथ, अच्छा, अब ये जो है ये एक मजहबी शख्सियत भी हैं, ये महान इनके बारे में कहा जाता है ये हिंदू महासभा के रुकन रहे हैं। ये मजहब और सियासत दोनों। हाँ, याद रखें कि योगी आदित्यनाथ जो हैं, ही इज बीइंग टर्म्ड एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बीजेपी के अंदर भले अमित शाह हों, भले जो है वो राजनाथ सिंह हों, भले कोई और बड़ा मजबूत हो, हालांकि ट्रायंगल बड़ी मशहूर है, लेकिन जो नेक्स्ट
जो कहा जा रहा है कि ही इज बीइंग टर्म्ड, वो ये है कि ये योगी आदित्यनाथ है। और अब योगी साहब जो हैं वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायर ब्रांड क्लैरिक, ठीक है, एंड उनके बारे में जो मशहूर है, ही इज एन अनअपोलोजेटिक हिंदू नेशनलिस्ट, मतलब ही सेज इट, ही डज इट, ही गोज फॉर दैट। सो अब ये जो अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं अब, और अपने आप को जो अपने जिसे आप कह रहे हैं ना कि अपने कद से बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें फॉर लॉन्ग दे हैव बीन सक्सेसफुल। एंड और जो योगी आदित्यनाथ एंड नरेंद्र मोदी जो अपने इंटरनल डोमेस्टिक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने इंडिया को ग्लोबल आउटलुक दी है, इंडिया को ग्लोबल पहचान दी है, वो जो पोटेंशियल थी वो दी है। और इसके साथ साथ लेकिन जो बाहर का मीडिया, बाहर की दुनिया अंदर देख रही है, वो ये है कि भाई ये इन्होंने एक पॉपुलिज्म का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, ये एक एथनो नेशनल मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ इंडिया को लेके गए हैं। अगर इंडिया वुड बी $800 बिलियन एक्सपोर्ट मॉडल हो, ठीक है जी, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, दैट विल मेक अ बिगर केस। सो दिस इज वेयर पाकिस्तान हैव टू अंडरस्टैंड कि and the politics which is going in India is कि even if India has a योगी साहब as a next prime minister in India। आपको बता दें कि महाकुंभ में निःशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था, करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पाकिस्तानी लोगों को हैरान कर रहे हैं, क्योंकि वे भारत की तुलना अपने देश की खस्ताहाल स्थिति से कर रहे हैं। उन्हें इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि उनके देश की कुल आबादी से ज़्यादा 40 करोड़ श्रद्धालु इस महाआयोजन में भाग लेंगे, जो उन्हें आश्चर्यचकित कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग इसका श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं, जो एक तरीके से सही भी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।